जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल भरूच आदेश्वर से आपको लेसन नंबर क्लास 7 को आज हम लेसन नंबर 8 करेंगे विधान से बच्चों। तो जैसे कि पाठ का नाम है आकाश में अकेले, पाठ का लेसन नंबर 8 आकाश में अकेले, पेज नंबर 69 पर हम करेंगे। तो पाठ का नाम है आकाश में अकेले। तो इसमें लेखक ने क्या बताया है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो इसके लेखक है, पहले मैं उसका परिचय दे देती हूँ आपको। जो इसके लेखक हैं वो मेजर जनरल सूरज प्रकाश भाटिया है, जो 1954 में भारतीय सेना से संबंध रखते थे। जो हमारी इंडियन आर्मी है उससे उनका संबंध था। 1965 के में भारत पाक युद्ध में आर्म डिवीज़न के साथ सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तान में सेवारत रहे हैं। 1965 में वो तब आर्मी सेना में सियालकोट सेक्टर में आर्म डिवीज़न के साथ वो पाकिस्तान में सेवारत रहे हैं। 1975 में भारत पाक युद्ध में एक अग्रिम ब्रिगेड स्टाफ ने सिंध में युद्ध में भाग लिया और नेफा अरुणाचल में कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। मेजर जनरल का रैंक पाने के उपरांत सेना मुख्यालय से वे सेवानिवृत्त हुए। ठीक है। तो जो हमारे लेखक हैं मेजर जनरल सूरज प्रकाश भाटिया, वे क्या कहते हैं कि 1971 के युद्ध के दौरान जब मनुष्य के 6 विमान हवाई अड्डे में खड़े हमारे विमानों को विनाश करने आ पहुँचे, तब बिना किसी पूर्व तैयारी के ही फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो अकेले ही अपने नेट विमान में सवार हो गए और उनसे लोहा लेने के लिए निकल पड़े। अब 1975 में की बात है ये, जब वो बता रहे हैं कि 1975 में क्या हुआ था कि युद्ध के दौरान जब दुश्मन ने उनके जो 6 विमान थे हवाई अड्डे पर वो खड़े थे, 6 के 6 विमान, उनका नाश कर दिया था, उनको नुकसान पहुंचा दिया था, उनका विनाश कर दिया था। जो हवाई अड्डे पर खड़े हुए विमानों को नाश करने आ पहुँचे थे। तब कोई भी उनकी कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्रिपरेशन नहीं थी इंडियन आर्मी की। तो जो वहाँ पर जो उस टाइम पर अवेलेबल था फ्लाइंग ऑफिसर थे निर्मलजीत सेखो ने अकेले ही तुरंत अपने नेट विमान में सवार हो गए और उनसे लोहा लेने के लिए, मतलब उनसे लड़ने के लिए वो अकेले ही निकल पड़े। जब तक सांस में सांस रही मुकाबला करते रहे और जब तक उनके सांसें चलती रही, उनके रगों में खून बहता रहा, जब तक उन्होंने उनसे वो लड़ते रहे। आखिरी सांस तक, जब तक उनकी सांस बंद नहीं हुई तब तक वे उनका सामना करते रहे। वीर गति को प्राप्त होने और नेट के चकनाचूर होने से पहले तक वे दुश्मनों के दो जहाज़ों को धूल चटा चुके थे और जब तक वे जीवित थे, जब तक उनकी सांसें चल रही थी, तब तक उन्होंने नेट के आपके विरोधी थे, जो वो दुश्मन थे, उनके 2 जहाज़ों को उन्होंने धूल चटा दी थी, उनको नष्ट कर दिया था, उनको विनाश कर दिया था, उनको चकनाचूर कर दिया था। और जब तक उनकी सांसें चल रही थी और उनका भी नेट चकनाचूर नहीं हुआ था। और 4 विमानों के चालकों को इतना भयभीत कर चुके थे कि उन्हें वापस लौटने में खैरियत नजर आई। और जो 4 और विमान के जो चालक थे जो उनको चला रहे थे, उनके साथ भी इतना उन्होंने उनके अंदर भय भर दिया, उनको इतना डरा दिया, उनके साथ इतना वो करा, बुरा व्यवहार करा कि उन्होंने उसे वापस लौटने में ही उन्होंने अपनी समझदारी समझी कि अगर हम यहाँ पर रहे तो हम यहाँ जिंदा नहीं बचेंगे, निर्मलजीत सिंह सेखो हमें मार देगा, तो इससे बेटर है कि हमें वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। तो जो बाकी 4 विमान थे, तो वे चारों विमान के जो चालक थे, वे विमान लेकर वापस अपने घर लौट गए, क्योंकि निर्मलजीत सिंह सेखो ने उनके अंदर इतना डर बिठा दिया था।
तो ये सब इस कहानी के बारे में लेखक ने बताया है कि कैसे निर्मलजीत सेखों ने उनका सामना किया। तो वही कहानी अब मैं आपको आगे पढ़कर बताती हूँ। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर हवाई अड्डे पर दुश्मनों के 6 विमानों ने एक साथ आक्रमण कर दिया। तो जो दुश्मन के 6 विमान थे उन्होंने हमारे उसको ऊपर आक्रमण कर दिया दुश्मनों ने, ठीक है। उनका श्रेय था हमारे विमानों को खड़ी हालत में विनाश कर देना। जो हवाई अड्डे पर विमान खड़े थे उनका उद्देश्य था कि जो उन हवाई अड्डे पर जो वे विमान खड़े हैं उनको नाश पहुंचाना, उनको नष्ट कर देना, कि जिससे कि वे आगे कोई युद्ध ना कर सकें। जितना अधिक उतना बेहतर। इसलिए वे एक बार ड्राइव मारकर गोलियां और रॉकेटों से प्रहार करने के बाद फिर ऊपर चढ़ चक्कर लगाकर पुनः ड्राइव लगाते। उन्होंने यही क्रम चालू रखा जिससे हमारे विमानों की धुनाई हो गई। तो जो लेखक है वे कह रहे कि जितने अधिक हो उतना बेहतर वो कर रहे थे, इसलिए वे एक बार ड्राइव लगाकर मतलब आपको कूद कर गोलियों और रॉकेट से प्रहार कर रहे थे, और करने के बाद फिर ऊपर चढ़कर और वो बार बार वो ड्राइव लगा रहे थे, मारते जा रहे थे, और यह काम उन्होंने चालू रखा। यह क्रम उनका चलता ही रहा, जिससे कि उन्होंने हमारे विमान को पूरी तरह नष्ट कर दिया। हमारे पूरे विमानों की धुनाई हो गई। उस समय फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों हवाई अड्डे पर तैयारी की हालत में थे। उस टाइम जो निर्मल सिंह सेखों है जो वो उस टाइम पे हमारी तैयारी कर रहे, हवाई अड्डे पर ही मौजूद थे उस समय पर। एक मिनट, हाँ, जो निर्मल सिंह जी हैं वो उसी समय वहाँ पर तैयारी में के हालात में थे। उस स्थिति में ऊपर कैसे उड़ते, तो वो इस स्थिति में उनसे लड़ने के लिए वे कैसे उड़ते। ऐसे समय में विमान हवाई पट्टी के आसपास हैंगरों में सुरक्षित माने जाते हैं, और यदि उन्हें हैंगरों से बाहर आकर उड़ान भरनी हो तो वे शत्रु के आक्रमण के पहले संभव या उसकी समाप्ति के पश्चात, परंतु हमले के दौरान कदापि नहीं। हमले के दौरान ऐसा करना आत्मघात के सदृश माना जाता है। तो जो ऐसे समय में विमान हवाई पट्टी के पास जो हैंगर में सुरक्षित माने जा, तो जो विमान पट्टी मतलब जो हमारा वो रनवे होता है वहाँ पे हैंगर्स होते हैं, तो अगर हम उसमें रहते हैं तो ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम बाहर होते हैं तो हम दुश्मन के हाथ मारे जाते हैं, और वहाँ पर हम सुरक्षित नहीं होते हैं, और वहाँ पे दुश्मन और अच्छे से आक्रमण करता है। तो यदि उन हैंगरों से अगर हम बाहर निकलते हैं, उन हैंगरों से उड़ान भरनी हो तो शत्रु के आक्रमण के पहले, एक मिनट, हैंगर मीन्स है कि जहाँ पर हवाई जहाज खड़े करने की जगह होती है वहाँ पर उसको हैंगर्स कहते हैं। तो जहाँ पर हवाई जहाज खड़े करने की जगह है वहाँ पर ही सुरक्षित माने जाते हैं। यदि उन हैंगरों से बाहर आकर उड़ान भरनी पड़े, अगर जहाँ पर वह हवाई जहाज खड़ा करने की जो जगह है वहाँ से आकर अगर उड़ान भरनी पड़े तो वह शत्रु के आक्रमण के पहले संभव या उसकी समाप्ति के पश्चात ही ऐसा हो पाता है, परंतु हमले के दौरान कभी लेकिन जब फाइटिंग चलती रहती है उस टाइम पे आप उड़ान नहीं भर सकते। हमले के दौरान ऐसा करना, अगर चल रहा है, अगर लड़ाई चल रही है, फाइटिंग हो रही है, उस टाइम पे अगर ऐसा करते हैं तो वो बिल्कुल आत्मघाह का खुदकुशी या आत्महत्या के बराबर माना जाता है। कारण यह है कि हवाई जहाज बटन दबाते ही उड़ान नहीं भर सकता। कि जो हवाई जहाज़ है, अपने बच्चे, आप लोग बैठे भी होंगे बच्चों, आप लोग हवाई जहाज़ में, तो हवाई जहाज़ में क्या होता है कि जब आप जैसे हम गाड़ी है, गाड़ी को हम प्रेस करते हैं या हम चाबी लगाकर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हवाई जहाज़ ऐसा नहीं है कि आप उसको बटन दबाओ और वो वैसे ही उड़ना शुरू हो जाता है। उसको पहले जो जहाँ पे वो खड़ा करनी है कि हैंगर से, वहाँ से वो बाहर निकलता है, पहले उसकी गति धीमी गति से वो मोटर को चलाते हैं पहले, जो उसकी, फिर वो करते हुए उसे हवाई पट्टी के कोने तक पहुंचाना होता है। फिर उसे एक जो रनवे है
उस रनवे के एक कोने तक उसको लेके आते हैं। फिर वहाँ पहुँचने के बाद उसे वहीं खड़ा रखकर पीछे की ओर मोड़ना पड़ता है। फिर वहीं पे खड़े होकर जो रनवे है उस पर खड़े होकर उसे थोड़ा पीछे की ओर मोड़ना पड़ता है। वहाँ खड़े होकर पीछे की ओर मोड़ना पड़ता है। फिर रनवे की ओर मुँह करके खड़ा करना होता है। फिर उस स्थिति में खड़े खड़े जहाज के इंजन की स्पीड दी जाती है। उचित स्पीड मिल जाने पर विमान रनवे पर ही सरकना शुरू करता है। फिर गति पकड़ता हुआ अंततः हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। तो बच्चों कैसे होता है कि जब रनवे की तरफ फेस उसका कर दिया गया है तो रनवे की तरफ फेस करने के बाद उसको हम उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। जैसे हम अपने एक्सीलेटर देते हैं तो धीरे 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 धीरे, तो वैसे ही उसकी स्पीड बढ़ती है धीरे, लेकिन वो वहीं खड़ा रहता है। मोटर क्या कहते हैं, एरोप्लेन उड़ता नहीं है, हवाई जहाज उड़ता नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड वहीं खड़े खड़े बढ़ाते हैं। फिर जैसे स्पीड उसकी बढ़ जाती है तो फिर धीरे धीरे उसे रनवे पर चलना शुरू करता है, सरकना शुरू होता है धीरे धीरे धीरे। जैसे ही वो रनवे पर थोड़ा चलता है, कम से कम रनवे पर चलते 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 उसे जब 2-3 मिनट हो जाती है, तब उसके बाद फिर वो धीरे धीरे उसको इंजन की स्पीड दी जाती है। और इंजन की स्पीड मिलने पर रनवे पे ही वो और गति दी जाती है। और जैसे ही रनवे पर वो गति पकड़ लेता है, फिर उसके बाद जाकर वो ऊपर उड़ता है, तब वो उड़ना शुरू करता है। तो ऐसे हमारा हवाई जहाज उड़ता है। तो तुरंत जब हमारा आक्रमण हो रहा है उस टाइम पे अगर हम उड़ने की सोचे तो वो पॉसिबल नहीं था। वो अगर हम सोचते हैं तो वो बिल्कुल आत्मघात यानी कि खुदकुशी, आत्महत्या करने के बराबर था। तो हवाई जहाज चलाना एक बटन के बराबर नहीं है कि बटन प्रेस किया और आपका हवाई जहाज चल दिया। तो ऐसे आपका हवाई जहाज नहीं चल सकता, ठीक है। तो उसके लिए आपका एक प्रोसेस होता है हमारा, वो प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए उसको रनवे स्टार्ट किया जाता है, रनवे पर लेकर आया जाता है। फिर रनवे पे भी उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है। फिर रनवे पर स्पीड बढ़ाने के बाद उसको थोड़ी देर रखा जाता है। फिर वो उसको रनवे पर चलाया जाता है। फिर उसके बाद जाकर वो स्पीड पकड़कर ऊपर उड़ता है। ऐसे हमारा हवाई जहाज उड़ता है। हवाई अड्डे पर शत्रु के विमानों का हमला अकस्मात हुआ था। तो जो हवाई अड्डे पर जो शत्रु का हमला हुआ था वो अचानक हुआ था और हमारा रेडार पूर्व चेतावनी नहीं दे पाया। और जो रेडार होता है, जो सिग्नल देता है रेडार हमारे, तो वो उनको पहले वो चेतावनी नहीं दे पाया कि कैसे दुश्मन आक्रमण करने वाले हैं। हमले का पहला झपट्टा मारकर शत्रु के विमान ऊपर हो लिए थे। उसी समय फ्लाइंग ऑफिसर सेखो दौड़कर अपने नेट में जा बैठे और हमले का जो पहला झपट्टा था मारकर शत्रु विमान ऊपर ले गए थे। जो शत्रु आए थे, अपना दुश्मन जो थे हमारे, उन्होंने अपना हमला किया, झपट्टा मारा हमारे ऊपर और मारकर तुरंत अपना विमान ऊपर कर लिया उन्होंने। उसी समय फ्लाइंग जो ऑफिसर थे हमारे, फ्लाइंग ऑफिसर सेखो दौड़कर तुरंत अपने नेट में जाकर बैठ गए। उन्होंने शत्रु के विमानों के दूसरे झपट्टे का इंतजार किया और शत्रु के जो झपट्टा था उसका इंतजार वो करने लगे कि अब मैं इनका दूसरा जब ये अटैक करेंगे तब मैं इनको जवाब दूंगा। थोड़ी देर में वे फिर आए और रॉकेट छोड़कर गोलियों की झड़ी लगाकर फिर ऊपर चढ़ गए। और उन्होंने फिर दोबारा ऐसे ही किया। फिर इस बार वो रॉकेट भी लेके आए और रॉकेट लेके आकर गोलियां चलाई उन्होंने और रॉकेट भी उन्होंने चलाए। और वो जैसे ही चलाए और उससे पहले कि सेखो सिंह कुछ करते, उससे पहले वो अपना विमान लेकर ऊपर चढ़ गए। फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने तब तक अपना हिसाब लगाकर इंजन स्टार्ट कर दिया था। और वो जब ये सब कर रहे थे तो सेखो सिंह ने बैकग्राउंड में ही उन्होंने अपना सब कुछ हिसाब लगा लिया था, सब कुछ कैलकुलेशन कर ली थी, कैसे कैसे मुझे दुश्मनों को जवाब देना है, कैसे इनसे अपना बदला लेना है। तो उन्होंने वो मन ही मन डिसाइड कर लिया था, मन ही मन उसकी प्लानिंग बना ली थी। और तो उसका सब प्लानिंग करके उन्होंने तुरंत इंजन स्टार्ट कर दिया। दुश्मनों के विमान के फड़फड़ाते हुए ऊपर से गुजरते उन्होंने नेट को तेजी से हवाई पट्टी के कोने तक ले जाकर फुर्ती के साथ मोड़ा। और उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि जहाँ पर हवाई जहाज़ खड़े किए जाते हैं वहाँ से निकालकर उसको रनवे पर यानी कि
जो हवाई पट्टी है उस पर लाकर खड़ा किया जाता है। तो उन्होंने ये काम बहुत, जैसे ही दुश्मनों के विमान ऊपर से फड़फड़ाते हुए ऊपर की तरफ गए, जैसे ही उन्होंने दूसरा अटैक किया और दूसरा अटैक करने के बाद जैसे ही वो फड़फड़ाते हुए ऊपर गए तो तुरंत सेखो सिंह जी ने अपनी जो हवाई पट्टी, अपना जो नेट था उसको तुरंत हवाई पट्टी पर लाकर फुर्ती से जल्दी से खड़ा कर दिया। और कुछ सेकंड बाद उन्होंने विमान पट्टी पर सनसनाता नजर आया। यह क्या? यह देखने वाले चौंक गए। अब कुछ समय बाद ही, कुछ सेकंड बाद ही वहाँ पर विमान पट्टी पर एक ही सनसनाता हुआ एक बहुत ही भयानक नज़ारा देखने को आया और वह सब देखकर बहुत चौंक गए। दुश्मनों के 6 आधुनिक विमान सिर पर मंडरा रहे थे। जो दुश्मनों के 6 विमान थे वे हमारे सिर पर मंडरा रहे थे, घूम रहे थे इधर से उधर, इधर से उधर। और नेट जैसे पुराने ढर्रे के विमान में बैठा एक अकेला जाबाज उनसे लोहा लेने ऊपर जा चढ़ा। अब जो हमारे जो निर्मल जी हैं, निर्मलजीत सेखो, वो उनसे अपने एक पुराने नेट में बैठकर, ढांच से बुढ़े से उसमें बैठकर, पुराने टाइप के विमान में बैठकर उनसे अकेले लड़ने के लिए, उनसे अलग वो जाबाज हमारा उनसे अकेले लड़ने के लिए उसके साथ ऊपर जा चढ़ा। अपने उसने जो विमान था, जो नेट थी, उसको उसने स्पीड दी और स्पीड देकर वो तुरंत ऊपर जो वहाँ वे 6 विमान आसमान में मंडरा रहे थे उनके साथ जा लड़ने के लिए ऊपर चढ़ गया। और ऐसी हिम्मत तो आज तक किसी ने नहीं दिखाई। ऐसा जोखिम भरा काम कोई बिरला रणबांकुरा ही कर सकता है। तो लेखक कह रहा है कि जो उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, इतनी कि ऐसा तो कोई नहीं कर सकता जितनी हिम्मत हमारे निर्मलजीत सेखों ने दिखाई थी। और इतना जोखिम भरा कार्य जो उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने इतना काम के लिए कोई वीर योद्धा ही इस काम के लिए कर सकता है, जो अकेले उन जो 6 विमान में लोग सवार थे उनसे लड़ने के लिए अपने नेट को उन्होंने उनके साथ ले गया, क्योंकि ऐसा कोई कार्य वीर योद्धा ही कर सकता है। तो फिर उसके बाद अब आकाश में हवाई जहाज़ों के बीच संघातक युद्ध छिड़ गया। अब जो आकाश में जो हवाई जहाज़ थे उन सब में बहुत ही भयानक खतरनाक युद्ध छिड़ गया, क्योंकि जो सेखो सिंह जी थे वे तो अकेले थे और वो जो आसमान में दुश्मनों के जो विमान थे वो 6 विमान थे, तो उनके बीच वो अकेले ही लड़ते रहे। और हमारे एक नेट के पीछे लगे दुश्मनों के 6 जहाज। अब जैसे मैंने बताया कि वो 6 थे दुश्मन और जो हमारा नेट था, जो हमारे सेखो सिंह जी थे, वे अकेले थे। इससे पहले कि वे कुछ कर पाए, फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने एक विमान निशाना बनाया, उस पर अपनी तोप दाग दी। और इससे पहले कि कुछ और दुश्मनों कुछ और कर पाए, हमारे लिए कुछ और नुकसान करें, कुछ और हानि पहुंचाए, इससे पहले फ्लाइंग ऑफिसर ने, निर्मल जी ने अपनी तोप से निशाना लगाकर उनके जो विमान पर, उस पर उन्होंने तोप दाग दी अपनी। गोला ठीक बीचों बीच निशाने पर लगा, विमान वहीं 2 टुकड़े होकर ढह गया। और उन्होंने अपना जो ऐसा निशाना बिल्कुल सटीक बैठा, ऐसा निशाना बिल्कुल बराबर बीचों बीच जाकर लगा कि विमान के 2 टुकड़े होकर नीचे ढहकर ज़मीन पर गिर गया। फिर उन्होंने अपने नेट को बड़े कौशल के साथ निशाना लगाने की दिशा में लाकर एक गोला और दागा। इससे दुश्मनों के एक और विमान में आग लग गई और आग और धुएं के गुब्बार छोड़ता वह विमान रजौरी की ओर भागता देखा। तो जब जो हमारे निर्मल जी है, उन्होंने जब एक विमान को गिरा दिया तो उन्होंने फिर दूसरे विमान की ओर भी ऐसा ही निशाना दागा और ऐसे ही अपनी तोप से उन्होंने ठीक बीचों बीच उन्होंने एक गोला और फेंका और वो दुश्मनों के एक विमान में जाकर आग लग गई उससे। और आग और धुएं के गुब्बार छोड़ता वह विमान राजौरी की ओर भागता देखा गया। तो बच्चों, ये लेसन मैंने आपको यहाँ तक करा दिया है। आगे का लेसन मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी। आगे का लेसन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, ठीक है। और बच्चों, जो आपकी टीचर्स डे की जो एक्टिविटी है वो आपको केवल टीचर्स डे पे ही भेजनी है।
बाकी दिन आप अगर आप 5 सितंबर के बाद अगर अपनी एक्टिविटी भेजते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सेकंड थिंग बच्चों, मैं अब आपको सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी भेजूँगी, तो वो अब आप लोग को अपनी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी टाइम सर मुझे भेजनी है। अगर जो मैं आपको टाइम दूंगी उस टाइम के बाद जो भेजेगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ठीक है, तो ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।